दिखा देते हैं। देखते हैं कि कितना अग्रेशन रहेगा उनकी तरफ से और बाकी के प्लेयर्स की तरफ से। गेम नंबर 1 लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे स्नैपड्रैगन प्रो सीरीज के चैलेंज सीजन का शुरू होता हुआ हमें नजर आएगा। इरैंगल का मैप, इट इज ऑन आवर स्क्रीन और ये फ्लाइट पाथ जो है ये भी काफी मजा रहने वाला है। इट्स बीच में एक अच्छी भिड़न, सारंग ने डीपीएस से एक अच्छा पिक ऑफ निकाला है, बट एक रिटेलिएशन फायर भी आया ब्लाइंड की तरफ से, सारंग को नॉक एंड फिनिश कर दिया गया। इसका टीम एक्सपार्क एक पेयर ऑलरेडी गवा चुकी है। एक्सपार्क के लिए दिक्कत है अब और ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन ड्रीम्स अपनी टीम को किसी तरह से कोशिश करेंगे इस मुसीबत से बाहर निकालने की। एक ट्रेड आया है जहां पे निंजा जॉर्ड ने एक ओपनिंग नॉक निकाल के दिया अपनी टीम को और देखते ही देखते ये क्या, ब्लाइंड पूरी तरह से तहस नहस। प्लेयर 1 अभी आखिरी प्लेयर बचे ब्लाइंड की तरफ से, लड़ने की कोशिश जारी, बट ओपन में फंसे हुए हैं तो ज्यादा कुछ उम्मीद इनके पास भी नहीं रहने वाली। और ये आता हुआ गॉड लाइक का थर्ड पार्टी। ये फाइट कॉल करी थी हमने, यासनाया से जब टीम निकलेगी और अगर शेल्टर पे भी एक स्क्वाड मौजूद है तो सैंडविच होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आई थिंक एक्सपार्क को यहीं पे खत्म होती है। ओह, सेंटेंस फिनिश नहीं किया और तभी ज़ीगॉड नॉकआउट हो गए। स्ट्रेगॉड ने यहाँ पे पिक ऑफ अच्छा निकाला ज़ीगॉड पे, बट कब तक टिकने वाला है यहाँ पे, बिकॉज़ ब्लाइंड ने अपनी टीम पे गवा दिया एक पेयर, अपनी जान बचाकर भागा यहाँ से। हमने सैंडविच सोचा था कि यहाँ पर सैंडविच होगी टीम एक्सपार्क, बट सैंडविच सिचुएशन आया उससे पहले ब्लाइंड को एक मेजर चंक डैमेज पड़ चुका है। टीम पे गवाना छोटी बात नहीं होती है, बट मैप के किसी और कोने पे 4M के प्लेयर्स ने यहाँ पर गुजरात टाइगर को शिकार बनाना चालू किया। मैंने सबसे पहले देखा था यहाँ पर कि प्लस परेशान थे, नॉक हुए, टीम को नॉक करेंगे और गुजरात टाइगर की मिक्सी भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। कुछ ही लम्हे बचे हैं, एक्सपार्क का एलिमिनेशन होता हुआ नजर आएगा। अगर तब तक ब्लाइंड के प्लेयर 1 बाहर हो गए दैन दैट विल बिकम द फर्स्ट टीम टू गो आउट, बट नो, गॉड लाइक का इजी पुश नंबर्स एडवांटेज थी। आखिरी प्लेयर को भी खत्म करते हुए एक्सपार्क इस गेम से एलिमिनेट हो चुकी है मात्र 2 फिनिशेस के साथ। I don't know what happened, because शुरुआत अच्छी थी, बट जैसे ही गॉडलाइक ने इस महफिल का हिस्सा बनना चालू किया उसके बाद टीएक्स के पास कोई भी प्लान बी नहीं था। They had to indulge in that fight और उस फाइट का नतीजा ऐसा निकला कि गॉडल को यहाँ पर मिले 4 करता हुआ। और दूसरी तरफ जैसे बात कर रहे थे गॉडलाइक की, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले केविन को बाहर का रास्ता दिखाया है और अब इनकी कोशिश है कि मेडल का भी सेम ही हशर किया जाए। ज़ीगॉड का नेट था ना, थोड़ा अगर अंडर कुक होता ना तो वापस कैच करना पड़ता था और वहां पे होती परेशानी। बट मैं देखना चाहूंगा दिवांश अगर आप स्क्रीन से सामने से हट जाएं, बट ये देखिए फ्यूरी विद गेटिंग ज़ीगॉड डाउन, फ्यूरी ने वहां पे जॉनथन को नॉक करा। अभी थोड़ी देर पहले जॉनथन ने अपने ग्रेनेड से 2 पे नॉक करे थे केविन के, ये एक कारमा सा हो गया। बट अच्छी बात ये है कि रिवाइवल प्रोसेस काफी जल्दी एक्टिवेटेड है। यहां पर सबको रिवाइवल देकर गेम के अंदर वापस आना पड़ेगा, बिकॉज़ गॉडलाइक ऑलरेडी हैविंग अ फैंटास्टिक गेम। 6 फिनिशेस है, टॉप 11 के अंदर जगह बना दिया और जो जोन की प्रेफरेंस है वो उनको कम से कम टॉप 5 जाने में आराम से मदद करेगी। बट वहीं पे ऑटोबॉट के स्किलेक्स ने विज़गॉड को नॉक कर दिया जो अब सर्कल के अंदर रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे। एंड आई थिंक जैसे हम बात कर रहे हैं ओजी का सफर इस गेम में खत्म हो चुका है। 5 फिनिशेस हासिल करी और 11 पोजीशन पॉइंट्स पर निकले वो। यहां पर 11 पे अगर आप निकलते हैं पॉइंट्स आपके 1 पॉइंट, तो 6 पॉइंट्स लेकर ओजी गई है। इतना एग्रेशन दिखाने का क्या फायदा, जल्दी इनको भी मूव करना है। गॉडलाइक की स्क्वाड भी सर्कल के लिए आगे बढ़ती है along with Autobots। यू नो गॉडल काफी एग्रेसिव खेल रही है, दे वांट टू कंटेस्ट द शोर, पर शोर के आसपास भी बहुत सारी टीम मौजूद है। यहां पर केमिनी स्पोर्ट कैन कॉज सम ट्रबल, बट इस फाइट के अंदर फिर से ये टीम की मुलाकात बैक टू बैक होती जा रही है, बट एक टीम यहां पे विक्टिमाइज होती जा रही है बैक टू बैक, वो भी हमारी केमिनी स्पोर्ट। गॉडल का ये तीसरा मैं बोल सकता हूं एनकाउंटर इनके साथ, बट विद दैट ईपीएस मेकिंग सम डिफरेंस हियर। वेनम कैन बी इन डेंजर, यहां पे अपनी बगी से बचाई तो सही है, बट डैमेज काफी ज्यादा ड्रॉप करेंगे। बट ब्लू जोन के अंदर दैट टिकिंग डैमेज इज एनफ टू एलिमिनेट प्लेयर्स फ्रॉम द गॉडलाइक। गॉडलाइक इज नॉट लुकिंग गुड, दे हैव टू फाइट सॉल्यूशन काफी जल्दी, बट प्ले जोन का शिकार होते हुए चली दिख रहे हैं केमिनी स्पोर्ट के। वेनम भी यहां पर किसी न किसी टीम के हत्थे जरूर चलेंगे। 5 फिनिशेस के साथ ईडब्ल्यूएम एलिमिनेट होती है यहां पर। टॉप 6 के अंदर जगह जरूर बनाई, अब हमारे पास बची है टॉप 4 टीम्स। 10 फिनिशेस हैं यहां पे टीम गॉडल के पास, बट पोजीशन पॉइंट्स उनको मिलेंगे 5वीं पोजीशन के, जो कि मेरे ख्याल से 3 से 4 होते हैं मैच टू मैच। अब ये होगा इंटेंस फाइट। कार्निवल अब असली टाइम है फिनिशेस निकालने का और प्लेसमेंट का तड़का लगाने का। बिल्कुल, सिर्फ 2 टीमें मौजूद जिनके पास अपनी पूरी स्क्वाड्स अवेलेबल रहेंगी इस आखिरी लड़ाई के लिए। सरप्राइजिंगली ऑटोबॉट्स ई-स्पोर्ट्स उन्हीं में से एक टीम है। ऑटोबॉट्स और कार्निवल गेमिंग 4 प्लेयर्स के साथ इस एंड गेम में मौजूद। केविन ई-स्पोर्ट्स और ब्लाइंड, ये क्या चमत्कारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है। केविन के प्लेयर्स तो चलिए फिर भी अभी नॉकआउट हुए। ब्लाइंड ने गेम शुरू होते अपने 3 प्लेयर्स खो दिए थे, बट दैट लास्ट मैन इज स्टिल देयर। वापस आएंगे उस मुद्दे के ऊपर, फिलहाल ऐसा लग रहा है ऑटोबॉट्स अब कार्निवल गेमिंग को कार्निवल तक लेकर जाएगी। अक्षत आखिरी प्लेयर बचे, लेकिन इस नेट के साथ खत्म की जा सकती है ये कहानी। अक्षत को पुल आउट किया जाएगा फ्रॉम बिहाइंड दैट कवर और जैसे ही गाड़ी के पीछे से निकलेंगे रिको उनको भी फिनिश ऑफ करते हुए नजर आएंगे। 10 एलिमिनेशंस टू ऑटोबॉट्स एंड दिस इज देयर विन। ये अलग ही खेला है यहाँ पर भाई ऑटोबॉट्स, बिकॉज़ उनको पता था उनके पास जोन का मेजॉरिटी ऑफ द एरिया है और जो प्लेयर ऐसी सिचुएशन के अंदर अपनी पोजीशन का एडवांटेज देता है, कीप ऑन मूविंग, थोड़ा सा नीचे रुकते रहते हैं, आप मॉनिटर करते रहते हैं कि कहां पे मौजूद है। तो जो पहला ग्रेनेड ओमेगा पे आया था ना, उसके बाद से कार्निवल को मजबूर कर दिया था फॉल बैक करने पे। वो एक एक करके नॉक होते रहे और ऑटोबॉट्स ने हर नॉक पर फायदा उठाया एंड दे मूव फॉरवर्ड एंड दे गॉट द चिकन डिनर। केमिनी स्पोर्ट्स के प्लेयर मौजूद जरूर थे वहां पर जिन्होंने जैसे एक और टीम रोटेट करी है, दैट्स गोना बी गॉड्स विन। चेली ने यहां पर रेडिन को नॉक कर दिया विद व्हीकल रन ओवर और इंस्टेंटली could go either ways, बट यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि पीछे से एक और टीम रोटेट करी है, दैट्स गोना बी गॉड्स विन। चेली ने यहाँ पर रेडिन को नॉक कर दिया विद व्हीकल रन ओवर और इंस्टेंटली फिनिश भी कर देंगे। सिक्योर्ड फिनिश और अभी के सर्कल के अंदर एक अच्छी पोजीशन पे है इसका जॉनी। टीम गॉडलाइक भी अभी खेले इंटरेस्टेड जरूर नजर आएगी फाइट्स के अंदर। 4 शॉट्स के एक प्लेयर नॉक जरूर है ओपन में और रिवाइव देते हुए यहाँ पर किंग संभालना पड़ेगा उनके अपनी टीममेट्स की कमान को, कुछ भी करके उन्हें सर्वाइव करना है। बट स्प्रे गॉट फ्रॉम नोवेयर, ही गॉट नॉकड आउट। मुसीबतें बढ़ती जा रही है जॉनी और इन सारी मुसीबतों को डबल करने के लिए गॉडलाइक इज ऑलरेडी देयर। वेल जेली आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जेली को कम ज्यादा डैमेज पड़ा है सामने फैक्ट्री के एरिया से। नहीं गेट्स टेकन आउट। शोगन है जिन्होंने शुरुआत करी है और गॉडलाइक के लिए देखना होगा कि कितनी ज्यादा बड़ी मुसीबत इस वैली में हमको क्रिएट होती हुई नजर आएगी। ज़ी गॉड इज स्टिल देयर, एक इजी रिवाइव मिल सकता है स्मोक्स के साथ, एक सॉफ्ट किल। कार्निवल गेमिंग जॉनथन नॉकड आउट है, नहीं और अक्षत उनके काफी करीब मौजूद। कोशिश रहेगी कि स्मोक से बाहर आए और कितनी गलत जगह चले गए। जॉनथन क्रॉल करके दूसरी तरफ खुद को लेकर जाना चाहते हैं ज़ी गॉड के पास, बट ये एक इम्पॉसिबल टास्क है जी। अगर गलती से जॉनथन किसी तरह गेम में वापस आ जाते हैं, सवाल उठेंगे बहुत सारे कि भाई कैसे, फिर तो इस डिफरेंस से ग्रेनेड्स आएंगे।
नहीं सीगॉड को भी थोड़ा उनके पास आना पड़ेगा बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है मेरे को। तो देयर इज अ 99% प्रोबेबिलिटी कि ये अब नहीं वापस आएंगे। इनका फिनिश कौन लेगा वो भी देखना है। बट दूसरी तरफ मेडल पर बनाना चाहेंगे टॉप 6 के अंदर आप ऑलरेडी है जरूर गई होगी, बट यहाँ पर इंस्टेंटली क्लॉक निकाला जाएगा। Avi, he is done, the team is done, Global Esports got eliminated and instantly सॉरी 3 टीम एलिमिनेट हो चुके हैं। Anush made it into the top 3, but अब this is going to be a legendary fight क्योंकि it's going to be a 4v4 fight once again। ये एक एंड गेम फाइट, मेडल वर्सेस गॉड्स रेन। दोनों की दोनों टीम सिमिलर स्ट्रेटजीज, 4 मैन वाइड स्प्रेड, लेकिन जो गेम चेंजर जो वेरिएबल है वो बनते हुए WSB के अनुज 2OP शुरुआत करी है। मेडल ईस्पोर्ट्स के एक खिलाड़ी को इन्होंने गिराया है और एडवांटेज दे बैठे हैं इस लड़ाई में गॉड्स रेन की टीम को। देखिए गॉड्स रेन बिल्कुल भी झिझक नहीं नजर आती उनके इस कमिटमेंट में। नेक्स्ट चार्ज लीड करते हुए, लेकिन भूल गए कि फ्लैंक में भी प्लेयर्स मौजूद हो सकते हैं। ही इज द फर्स्ट मैन टू गो डाउन और ग्लैडिएटर्स गॉड्स रेन ऐसा लग रहा है कि इस फाइट में थोड़ी बहुत गलतियां उनकी तरफ से भी होती नजर आ रही है। मेडल दे डाउन टू देयर लास्ट 2 प्लेयर्स। अगर ये नेट सही हमका सही जगह पे गिरा तो ये गेम मेडल ईस्पोर्ट्स अपने नाम करते हुए नजर आएगी। इट्स डाउन टू अ फाइनल 2v2। पैराडॉक्स रिवाइव देके ऑनकोर को वापस लाना चाहता है कि नंबर एडवांटेज जो है वो वापस से एक बार मेडल के ही इसमें जाए। गॉड्स रेन अभी भी कोने में ही पिन डाउन, किसी तरह से स्लोप के ऊपर गए, हाई ग्राउंड एडवांटेज गेन किया। रोड साइड पे अब ये क्लैश जो है दोनों टीम्स का हमको होता हुआ नजर आएगा। डैमेज ट्रेड ऑफ दोनों टीम्स की तरफ से, लेकिन अभी भी एक एडवांटेज है वो मेडल के पास ही बरकरार। जस्टिन पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन अनफॉर्चूनेटली ही गेट्स टेकन डाउन। सही हमने बात करी, सही हम वो डाउन शोगन स्मोक के अंदर लड़ते लड़ते ही खत्म हो जाएंगे और गॉड्स रेन का रेन सुप्रीम इस मीरामार की गेम में तो आपको नहीं देंगे। ये लूट कर स्टालवर की तरफ बढ़ेंगे और ये पूरा नॉर्दर्न हिस्सा ना धीरे-धीरे करके कंप्लीट करने वाले हैं। बस 7 इतना बड़ा शेयर भी नहीं होता कि चारों प्लेयर आते हैं इस मैच की। MJ just came in and instantly annihilated the whole team, but Johnson काटिन के लिए भी दिक्कतें बढ़ चुकी है क्योंकि he is the only player, it's a lone wolf और उनका व्हीकल फोड़ दिया जाएगा और उनकी उम्मीदें भी दोबारा से यहाँ पर 30% HP पे ड्रॉप करते हुए जॉनसन कर मेक श्योर कि यहाँ पर कुछ भी करके कंफर्टेबली बच पाए, बट आई डोंट थिंक ऐसा हो पाएगा क्योंकि सामने एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी टीम है दैट इज WSB। रुकते नहीं है ये टीम जब भी फाइट लेती है। एक प्लेयर पे यहाँ पर जरूर नॉक कर दिया गया, बट स्टिल Zeref in the backup, Raiden is already there। मैं एक टाइटल होता है ना डार्क हॉर्सेस का, दिस इज द टीम, द सुटेबल परफेक्ट एप्रोप्रिएट टीम WSB फॉर द टाइटल ऑफ डार्क हॉर्सेस WSB बिकॉज़ बातें कम काम ज्यादा। हम बकायदा हमारी भी गलती है, हम लोग इनका पोटेंशियल जाते हैं बट हमारी नॉर्मल बातचीत में इनका बहुत कम जिक्र होता है। बट ऐसे ही पड़ेगा ओ जी दे लॉस्ट 2 प्लेयर्स, दिस गॉट एन एज टू गवा चुके हैं ट्रिगर एंड AKOP। दे हैव टू मेक थिंग्स एस्पेक्ट श्योर कि अभी के अभी परफॉर्मेंस निकालनी पड़ेगी। जैसे हम बात कर भी रहे थे, ट्रिगर को ग्रेनेड से नॉक कर दिया गया है। इस स्मोक की चादर के पीछे उनका इंतजार करिए कार्निवल, और अगर उन्होंने स्पॉट कर रखा होगा देन ज्यादा देर यहां पर AKOP भी बच नहीं पाएंगे बिकॉज़ ही इज क्वाइट इन ओपन। हां अच्छी बात ये एक छोटा सा रेंज है जहां पर वो अपनी गनीमत बना सके, बट नियो का ग्रेनेड उसी की तरफ गया है, थोड़ा सा ओवरकुक था। AKOP फर्स्ट हिट पॉप करते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे टीम एक्सपार्क दे स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम द Yasnaya right now playing around the shooting range and they are still looking lethal and making sure कि जितने भी प्ले लॉबी में आसपास घूम रहे हैं उनकी गोली का जायका जरूर चखे। पहले दो गेम्स के अंदर एक्सपार्क भले अपने आप को मोमेंटम नहीं बना पाई थी, लेकिन इस गेम के अंदर दे आर लुकिंग श्योर कि इस गेम के अंदर वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन थ्रेट अभी भी ओरांगुटान के इकलौता प्लेयर, ही सर्वाइविंग। AKOP आखिरी दम तक यहाँ पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन कार्निवल स्टिल लुकिंग आउट फॉर दैट फ्रैग। 6 टीमें हमारे पास बची हैं। ओरांगुटान के AKOP ही इज जस्ट क्रॉलिंग इनसाइड द सेफ जोन। ओपन में यहाँ पर जा रहे थे और ओपन में अगर ऐसे जाएंगे तो क्रश ही करा जाएगा आपको। इंस्टेंट फिनिश बाय द प्लेयर ऑफ कार्निवल। एक और यहाँ पर फाइट बनती नजर आएगी। एक्सपार्क लुकिंग स्ट्रांग अगेंस्ट द प्लेयर्स ऑफ 4 शॉट्स। स्प्रे गॉट ऑन ग्रेनेड। अक्षत का ड्राइविंग का स्टाइल थोड़ा कैजुअल था। AKOP लिटरली मिलिट्री ड्रिल कर रहे थे और उनको ऊपर से उनकी बगी फेर दी और उनको गेम से बाहर निकाला। OG भी एलिमिनेट हो गई है। बट अच्छी बात ये है कि हेक्टर ने शुरुआत कर दी है कम्युनिटी स्पोर्ट्स को एंगेज करने में। उन्होंने 9 अच्छे निकाले थे, सारे ने वहीं पे कंप्लीट करा 4 शॉट के हनी को, और अब गॉडल के जॉनथन काफी देर पहले गॉडल अकेले के जॉनथन अकेले बचे थे। तब से इस प्लेयर ने अपना सर्वाइवल पे गेम खेला है। अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हेक्टर ने आई थिंक किसी को स्पॉट तो जरूर करा है, वहां पे मोलोटॉव फेंकी है। अगर जॉनथन से कनेक्ट होगी इट विल बी इनफ टू टेक डाउन जॉनी, बट जॉनी ने कहा है तेरी जो मोलोटॉव थी वो इतनी कामयाब नहीं जितना मेरा ग्रेनेड है। ग्रेनेड से हेक्टर को नॉक करा है। इनके पास फर्स्ट एड नहीं है, दम के इनके पास एनर्जी ड्रिंक थी, पेन किलर था, बट ज्यादा देर उसकी भी गनीमत नहीं बना पाएंगे। तो पीछे से टीम एक्सपार्क जो पुराने सहपाठी थे यसनाया के यहां पे मुलाकात करते हैं, बट इस बार कोई ट्रीटी नहीं थी, इस बार इंस्टेंटली एलिमिनेट करा। एंड टीम एक्सपार्क लुकिंग सो गुड, सिक्योरिंग नाइस अमाउंट ऑफ फिनिशेस, और जोन का दबदबा भी इस टीम के पास भरपूर पड़ा है। They are looking deadly card, चारों के चारों प्लेयर्स अलाइव हैं। Ninja Zod got spotted out and instantly got taken down। क्या यहाँ पर बदला लिया जाएगा? ये आगाज होगी इस समय उस बदले की। वेट करेंगे यहाँ पर ड्रीम्स जैसा कि आपने मेंशन करा था ना, वो एक रोल फिलफिल करते हैं यहाँ पर। स्मोक का इस्तेमाल करेंगे, कवर करेंगे और टीम को रिवाइव देते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन केविन तो स्टिल ट्राइंग टू गेट दैट वन फ्रैग, स्टिल ट्राइंग टू पनिश देयर ऑपोनेंट। ब्लॉक के प्लेयर कार्ड इस समय इससे अच्छा मौका नहीं अपने ऑपोनेंट को सरप्राइज करेंगे। लेकिन स्प्रे गॉड स्प्रे तो कनेक्ट करना चाहते थे बट मिसिंग द मार्क। यू नो अक्षर क्वाड्रेंट ओपन, उनको सर्कल में रोटेट करना है। अफसोस की बात यह है कि जैसे ही उन्होंने अपना फ्रेम दिखाया, अपनी बॉडी दिखाई, उनकी तरफ यहाँ पे आ चुका है। एंड वी ऑल नो दैट यहाँ पर M416 के बाद रिएक्शन शो पे नियो गॉट स्पॉटेड। स्प्रे गॉड दिस गाय इज ब्लिटरिंग फायर और किसी को मौका नहीं देख रहे। उनको पता है जो दूसरी टीम का प्लेयर मौजूद है वो शैक के अंदर ही बैटल करता हुआ दिख रहा है। 6 फर्स्ट एड और है, कुछ सेकंड और बिता पाएंगे, बट सेकंड डिनर यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, जो कि हमारी उस टीम को गया है जिसने पिछले 2 मैच के अंदर कुछ खास नहीं किया था। हमने कुछ सवाल खड़े करे थे और उन सवाल का करारा जवाब दिया है इस गेम में चिकन डिनर लेकर। That's going to be Team Xpark, a beautiful performance। अभी भी थोड़ा समय और है क्योंकि डोप भाई बोल रहे हैं हमारा भी नाम लीजिए, we are in the top 2 and definitely अभी जाएगा। काफी अच्छी अप्रोच इनकी तरफ से भी, बट ब्लू जोन का शिकार बन जाएंगे। अच्छी बात ये क्रैट कि ये अपना फ्रैग किसी को नहीं देंगे, that's going to be the best thing, but okay कुछ तो यहाँ पर पक रहा है। स्प्रे गॉड पकाना चाहते थे, लेट हिम कुक, बड़ी मोलोटॉव जाएगी नहीं, बहुत दूर है। ब्लू जोन पर हमें खुद टैंक कर रहे हैं, सारे लोग को ब्लॉक भी दे रहे हैं, एंड वो फिनिश भी क्यों चला सकता है, बट मोलोटॉव कनेक्ट्स। ओह माय गॉड, इवेंचुअली वो प्ले जोन से गए, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम बाय द प्लेयर्स ऑफ Xpark, शोकेसिंग दैट व्हाट दे आर एक्चुअली मेड फॉर। टीम के ये शेर कितना खूंखार रहेगा गेम के अंदर,
हमारी आज के दिन की मैच नंबर 4 सैनॉक की गेम स्टार्ट हो चुकी है और इस वक्त एक तो आइकुसोल है और दूसरी है टीम जीरो। ये भिड़ंत हमने पहले भी देखी जब स्काउट होते थे एक्सपार्क के अंदर और तब भी ये फाइट्स ने हमको कुछ आइकॉनिक मोमेंट दिया और अभी फिर से आइकॉनिक मोमेंट देखने को मिल रहे हैं। शैडो जो थे टीम जीरो के इंस्टेंट नॉकआउट फिनिश हो चुके हैं, डार्क लॉर्ड को भी गिराया गया है। ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री जैसी रही है वो एक बार फिर से रिपीट होती हुई नजर आएगी। टेंपल हिल का जो राज है वो इस वक्त भी आइकुसोल के प्लेयर्स के पास ही रहेगा। यू नो ड्रॉप क्लैश के अंदर जीतने के चांसेस जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बिल्कुल बराबर रहती है, बट यहाँ पे आईक्यू के बाद जो भी वेपन आया उसके साथ एज अ टीम आगे इनिशिएट करना चालू किया एंड दे स्टार्टेड पिकिंग अप पीपल एज पावर विद दैट ग्रेनेड गेटिंग स्काउट डाउन एंड स्काउट को इंस्टेंट फिनिश कर दिया। और हम तो बस जिक्र ही कर रहे थे, अभी तो बस महफिल में हवा ही चली थी उनकी। और टीम जीरो जो शैडो डार्क लॉर्ड स्काउट सैयद की टीम थी विल बी द फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड एंड आईक्यू सोल जिसमें मैंने भरोसा दिखाया था, दिस सिक्योर्ड 4 फिनिशेस एंड बिग ब्रदर्स। मैंने बोला था सैफ सर्विस का सिक्का चलता है, उन्होंने चालू कर दिया है। यहां पर टीम प्रिंस के जो एजे थे काफी ओपन में पकड़े गए एंड उनको पनिश कर दिया गया है, नॉक कराया फिनिश। अभी तक मिस टाइम नीड आ गया, देन इन दोनों का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, मन्ने का कवर देना और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और मे बी दिस इज टाइम टू एक्टिवेट द प्लान बी, फाइट से अवॉइड करा जाए और इंस्टेंट रिटेलिएट करें, मतलब रिट्रीट करके जाएं किसी सेफ रीजन के अंदर और फिर से रीपोजिशन करके फाइट के अंदर वापस आए। अगर नहीं ले सकते तो हील बैटल का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता ही है। आई थिंक हील बैटल का ऑप्शन आई डू एग्री विद दैट, बट जो चीजें हमें देखनी वो ये है कि फर्स्ट एड एक तो है किसके पास। अगर रोनिया मान्या के पास हुए फिर भी इट कैन वर्क आउट एंड आई थिंक मान्या ओह माय गॉड एक बहुत ही बढ़िया वाइट फ्लैंक लिया उन्होंने और एज पे बिल्कुल जो जेनेक्स एफएम के प्लेयर्स थे उनको उनमें से एक को गिराने में कामयाब रहे, स्किलफुल को। और यही एक खिलाड़ी थे जिन्होंने रॉनी और एस पावर को पिन डाउन करके रखा था। उस शैक पे देखिए एक प्लेयर का नॉक और फ्रीडम मिल चुकी है आइकुसोल को। आगे बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे रॉनी इस बार अपनी टीम का चार्ज लीड कर रहा है, उनके पीछे जस्ट फॉलो अप के लिए एस पावर तैयार एंड हियर कम्स द आईजीएल हिमसेल्फ। मान्या की हो चुकी है एंट्री इस फाइट में, बट एग्जिट किस टीम की होगी ये कुछ ही देर में हमें पता चल जाएगा। जेडी गेमिंग फाइट करने की कोशिश करते हुए डैमेज किसी तरह से अवॉइड किया, व्हीकल को भी डॉज करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन अभी तक नंबर्स एडवांटेज जेनेक्स एफएम मेंटेन करके बरकरार है इस लड़ाई में। काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुका है रॉनी को, एस पावर और मान्या फिर भी काफी हेल्दी, बट दो प्लेयर्स नॉक, मान्या अब अकेले बचे हैं एंड आई थिंक जिस चीज की क्रैट आपने प्रेडिक्शन करी थी वो हो सकता है कि टीम आइकुसोल डिलीवर करने में नाकामयाब रहे इस गेम में। बिकॉज़ एक प्रॉब्लम हुई, मान्या ने फ्लैंक करा, स्किलफुल को पिक ऑफ तो करा, वेरी गुड, बट वो फिनिश नहीं हो पाया। उसके बाद कम से कम 15 से 20 सेकंड व्यर्थ हुए जहां पर एलिमिनेशंस आ ही नहीं आगे। सही करेंगे, एक स्प्रे कमिट करना चाहते थे, फ्री फायर का शिकार बनेंगे, बट डायोनिसिस को नॉकआउट किया जाता है और इसी के साथ एफएस ई-स्पोर्ट्स को कंप्लीटली शट डाउन किया जाएगा इस गेम में बाय विंडगॉड। ये नो सुन लिया इन्होंने, प्री सेगमेंट में मैं और शिवानी इतनी बहस कर रहे थे कि विंडगॉड ने अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाया, दे वर स्ट्रगलिंग इन ओपन क्वालीफायर्स एंड गेस व्हाट, एक ऑफ मैप के साथ शुरुआत करने के बाद थोड़ा सा जोन एडवांटेज एंड ऑलरेडी 11 फिनिशेस, दिस टीम इज ब्लॉकिंग एवरी बैरियर। एगी यहां पर काफी जल्दी नॉक इन फिनिश कर दिए गए हैं, एक प्लेयर का जरूर डिफॉल्ट यहां पे नुकसान जरूर होगा, बट बाकी प्लेयर्स अभी भी बरकरार टिके हुए हैं। यहां पर एक्नॉक्स को अत्याचार मैक्स ने, मैक्स तो एक अलग ही लय में दिख रहे हैं, दिस गाइस बीन प्लेइंग सो गुड। अब रॉबिन यहां पर थोड़ा सा स्नीकी गेम खेलने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट रेक्सी पॉपिंग दोस बूस्टर्स बिकॉज़ वो 100% एचपी की दरकार है, बट यहां पर विंड गॉड का जो हवा है ना, ये वायु देवता की जो टीम है गजब ही खेलती जा रही है, हाइट एडवांटेज है, बट अगर जोन को धक्का मारा ओपन में रोटेट करना पड़ेगा और वो करेगा परेशानियां चालू। बट आईजीएल अभी ने एक तरीका और ढूंढ लिया है, वो फ्लैंक पे जा चुके हैं, टीम को कवर देने की कोशिश करेंगे, बट एक आधा नॉक गिराना पड़ेगा। तो दो टीम है, इट्स अ 4v3 सिचुएशन। मैन एडवांटेज की बात करें तो यहां पर अली बाबा को एडवांटेज है, वहीं पे विंड गॉड वो इतने सारे फिनिशेस निकाल चुके हैं, अगर उन्होंने चिकन डिनर जीत लिया वो दिन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। प्लस सर्कल के ज्यादा करीब इस वक्त विंडगॉड हमें नजर आती है। जो भी टीम पहले हड़बड़ाई उनको दिक्कतें होंगी, लेकिन ये क्या मैक्स लाजवाब ने एक बढ़िया नॉक निकालते हुए नंबर्स जो थे उनको इक्वलाइज करेंगे। अब ये बस शुरुआत है, क्रिस ओपी को टेक डाउन किया गया, रोमन ड्यूक और रैल्फ अभी भी बचे। और जैसी हम बात कर रहे हैं मैक्स की सेम लेवल का परफॉर्मेंस अलीबाबा रेडर्स की तरफ से कंसिस्टेंटली रोमन ओजी ने भी डिलीवर किया है। 3 बड़ी थ्रेट्स दो टीम्स की तरफ से और सर्कल जो है वो इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है। कुछ ही देर में किसी के पास कोई कवर नहीं, इट विल जस्ट बी द मेन एंड द वेपन्स दैट दे हैव। यू नो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और मुझे लगता है कि इस बॉल का सबसे बड़ा कैटलिस्ट होने वाले हैं आईजीएल अभी। अगर अभी ने एक आधा नॉक निकाली और कवर फायर दिया था टीममेट को, देन आई डोंट थिंक कोई भी इस दुनिया में ताकत है जो विंड गॉड से उनका चिकन डिनर जीत सकती है। यहां पे शॉट कनेक्ट करना चालू कर, मैक्स की रैंडम बुलेट्स का शिकार बन गए रोमन एंड बाकी के दो प्लेयर्स अभी जान की गुहार लगाते हुए हाई ग्राउंड का एडवांटेज है जॉनी। थिंग्स आर गोइंग टू बी इंटेंस, थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी इंटेंस। कोशिश है अलीबाबा रेडर्स की, रोमन रोडन को प्रोवाइड करना चाहते हैं लेकिन ड्यूक भी गिरा दिए जाएंगे एंड नाउ आई थिंक ये चिकन डिनर डिसाइड हो चुका है विंड गॉड ई-स्पोर्ट्स के हाथ में जाता हुआ। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्लीन एग्जीक्यूशन, ना सिर्फ एक लड़ाई में बट हर एक फाइट रिंग्स अगर इंप्लीमेंट करी जाए तो शायद इस हफ्ते के एंड तक नेक्स्ट वीक जो हमको टीम फॉरएवर का रूप नजर आए, मे बी इट्स गोना बी फाइट रिस्पॉन्ड करते हैं, ब्यूटीफुल स्प्रे बट चलती गाड़ी में नॉक करेंगे। ओह माय गॉड दैट वाज नास्टी। ये नेस्टीनेस अभी और ज्यादा आगे कंटिन्यू होगी। सोमराज शुरुआत तो करी अपनी टीम के लिए, बट ही इज आल्सो द लास्ट मैन सर्वाइविंग फॉर हिज साइड एंड अनफॉर्चुनेटली जो नॉक इन्होंने निकाला ऐसा नहीं लगता कि फिनिश पॉइंट सिक्योर करने का मौका भी इनको मिलेगा। विंडगॉड ई-स्पोर्ट्स पिछले गेम की विजेता टीम वो भी बाहर कर दिए गए हैं 15वें पायदान पे इस मैच के अंदर। आई थिंक एंटिटी का नंबर अगला हो सकता है। तो सोमराज के पास देखिए सिर्फ 3 फर्स्ट एड है, गाड़ी स्पॉटेड है, जेनेक्स एफएम को पता है एग्जैक्टली कहां भागे खिलाड़ी गए। आप बस प्रे कर सकते हैं सोमराज क्यों ने किसी तरीके से बचा लिया जाए, लेकिन वो ई-स्पोर्ट्स फाइनली यहाँ पर एलिमिनेट करेगी टीम आईक्यू को। इट सीम्स लाइक कि मान्या ने अपने ही टीममेट को फिनिश ऑफ करा विद जोन ग्रेनेड एंड दैट वाज हिज पावर। ठीक है, ऑब्वियसली आप नहीं देना चाहते थे फ्रैग, तो आपने बोला कि चलो मैं खुद ही यहाँ पर काम तमाम कर देता हूं। बट वार ई-स्पोर्ट्स बहुत बड़ी टीम 10 फिनिश निकालने के लिए प्रज्वल अकेले 10 फिनिश निकालने के उस पाथ पे चलते हुए। What this team is doing, Team Prince from nowhere, getting the crown on their head. Oh, Team Prince या प्रज्वल कहा जाए इसको, cause बाकी 3 खिलाड़ी के मिला के 4 फिनिश प्रज्वल के 9 एक अलग लेवल यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। आई थिंक डबल डिजिट्स ये हमको हिट करते हुए जल्दी नजर आएंगे।
तलाशा जा रहा है आस पड़ोस के इंडिविजुअल्स को कि भाई कहां छुपे हो आप, बाहर निकल के आओ। पॉइंट्स की कमी पूरी करने की कोशिश में लगी हुई टीम प्रिंस इस गेम के अंदर, लेकिन एक एक करके आप फीड पे देखिए जो भी प्लेयर्स हील बैटल कर रहे थे उनको गिरते हुए नजर आएंगे। टीम प्रिंस के अलावा इस सर्कल के अंदर और कोई मौजूद नहीं। एंड आई थिंक साफ हो चुका है कि चिकन डिनर इस गेम का किसके हाथ में जाने वाला है। चारों के चारों प्लेयर जिंदा और हर एक टीम जो भी इनके अलावा जिंदा है। 5 टीमें, सबके पास एक प्लेयर। I flick it to और first hit बचे, but oh my god, don't tell me it was Spratzel once again, but I think so it was someone else from the same team by the way, Team Prince। FS के भी यहाँ पर आते हैं कि हील बैटल करते हुए I flicks छठे पायदान पे एलिमिनेट होगी विद एक फिनिश। ये गेम कुछ ज्यादा जल्दी टीम प्रिंस के हाथों में जा चुका है धोनी। आउटस्टैंडिंग एंड ऑब्वियसली प्रज्वल 10 फिनिश ले चुके हैं प्लेयर, मतलब ओके दैट्स द स्टेटमेंट। वेल देखते हैं कि आगे के गेम्स कैसे जाएंगे, बिकॉज ऐसा एक परफॉर्मेंस अगर कोई खिलाड़ी डिलीवर करते ना तो सिर्फ हमारी नहीं, आई एम प्रीटी श्योर जितने भी दर्शक इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएंगी कि भाई हर गेम में ऐसा ही डिलीवरेंस होना चाहिए। खासकर से ऐसा नहीं है कि आई डोंट थिंक टीम प्रिंस के पास स्टार्टिंग से कोई बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक अच्छी पोजीशन होल्ड करिए, लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचे और वाओ वेल डिजर्व। मैं कहता हूं एक अच्छा सिनेमैटिक शॉट मिलना चाहिए हमें इस डांस का। मिल गया सिनेमैटिक जॉनी इसके लिए एक ऐसा मोमेंट है जो कि आई थिंक तो और कोई टीम नहीं रिलीव कर पाएगी। बताइए खुद, आई थिंक क्योंकि लॉबी बहुत ज्यादा टफ होगी। जो हमारा प्लेन ट्रैजेक्टरी है वो तिरछा जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर बिल्टा पावर जो शुरुआत हुई है कूल रुज़ॉक रुइन के ऊपर से होता हुआ 32 TTS गेटिंग वन मोर नॉक एंड दैट इज एंटिटी ट्रॉय। बट वो नॉक हुए, उसके बाद रिटालिएशन देखिए आप ग्रांड एंटिटी का इंस्टेंटली 2 प्लेयर को नॉक करा जाएगा और आई फ्लिक्स की टीम के लिए यहाँ पर मुसीबत बढ़ती हुई पुकार ऑन द अदर साइड फ्रॉम एंटिटी रिवाइविंग हिज टीम विद ट्रॉय। सिर्फ एक प्लेयर बचे इस समय, कब तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे? दैट्स गोना बी मूक्स। सोमराज अपने आप को हील करेंगे, उजी है कमला बॉय के पास, एक बाइजन पुकार के पास, दोनों के पास एचपी अच्छी है एंड यूएमपी ओके बूम के पास लेकिन यहाँ से उन्होंने डैमेज काफी ज्यादा कर दिया। स्विच फ्रेम में पंप शॉट कर रहे हैं उनके पास, लेकिन अभी के लिए सिचुएशन वर्स हो सकती है क्योंकि सारे के सारे प्लेयर्स वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट। पुकार पुश्ड इन एंड वाइप्ड आउट मूक्स एंड हिज होल टीम। पुकार अकेले प्लेयर अपनी टीम में जिनके पास एचपी थी, बाकी के प्लेयर्स लिटरली खावा के झोंके के मेहमान थे। वो झोंका टाइम से आता है, मेरे हिसाब से यहाँ पर एक अपसेटिंग मोमेंट जरूर आ सकता था, बट कहते हैं ना दूसरों की महफिल के अंदर थोड़ा सा फायदा अपना भी करना जानती है ये टीम आईक्यू सोल और वही किया मान्य। बट अभी के लिए दिस मैन प्रज्वल पिछले गेम का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 10 फ्रैग इन्होंने अचीव करे थे, बट मीनवाइल कमला बॉय अपना फ्रैग अपने ऑपोजिशन को दे बैटिंग नॉक हो चुके हैं इस समय और इंस्टेंटली एलिमिनेट भी कर दिया जाएगा। रॉनी सोल गेटिंग एग्रेसिव, रॉनी ने नॉक निकाला, इस पावर ने फिनिश करा। हाँ फिनिश काउंटर तो रॉनी के ही बढ़ेंगे, बट इट वाज अ सरप्राइज कॉज अगर आउट ऑफ इनपुट यहां पर देखने को मिल रहा है। रेकनिंग इन पे बहुत सारे सवाल थे, पहले दो गेम में 0 अंक, बट इस गेम के अंदर अच्छे खासे फिनिशेस हैं। दे जस्ट नीड टू स्टिक फॉर लॉन्गर, थोड़ा सा और करेंगे काम, फर्क पड़ सकता है, पोजीशन का तड़का लग जाएगा। बंदा कुल यहां पे नॉक हो चुके हैं, बड़े नाम एग्जिट देते हुए दिख रहे हैं। सिवाज 8 टीमें 16 प्लेयर, ये क्या चल रहा है? स्क्वाड खिलाती है, डोज खिला रहे हैं यहां पे। आई डोंट नो क्रैट, बट इस समय आईक्यू सोल बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल नजर आती हुई एक और टीम को वाइप करेंगे। नाउ दे आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। रेकनिंग एक और सैड एंडिंग, बट इस बार कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफर्टेबल नजर आई थी इन द मिड फेज, पर लेट स्टेजेस के अंदर प्रॉब्लम थी। एक टीम है जो कि सर्कल के अंदर दैट इज नन अदर देन अलीबाबा रीडर्स, फिर से अपने आप को सर्कल का सेंटर लेके जाते हुए अकेला प्लेयर क्रिस बचा है। ये प्लेयर समझ ऊपर वाले यही गुंजाइश दे रहा होगा, भगवान से प्रार्थना कर रहा होगा कि और पोजीशन पॉइंट मिल जाए, क्योंकि 8वें पायदान पे अगर आप बाहर जाते हैं एक आधा अंक मिल जाएगा, गनीमत है। कुछ भी करके टॉप 3 टॉप 4 के अंदर आने की एंड ही सिक्योर सब फिनिशेस। एक ग्रेनेड जरूर लॉक करा जाएगा, लेकिन क्रैट को माइटी की अप्रोच बहुत ज्यादा क्रिएटिव थी, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा ओवर कमिटमेंट कर बैठे आईक्यू सोल। पिछले 2 गेम्स के अंदर जितने पॉइंट निकाले थे वो एक गेम के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं एंड उससे ज्यादा, क्योंकि अभी आपको प्लेसमेंट पॉइंट यहां पर बता जाएंगे। इस समय टॉप 4 टॉप 6 के अंदर अपनी जगह बनाई थी, अब 2 और टीम वाइप होती हुई आईक्यू सोल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रही है, लेकिन अलीबाबा रेडर्स का जो प्लेयर था वो एलिमिनेट हो चुका है। टीम प्रिंस स्टिल रिलाइंग ऑन दिस वन प्लेयर। अब देखिए किस तरीके से बाकी के 6 प्लेयर्स को नर्क के दर्शन कराएगी ये टीम आईक्यू, ये नहीं छोड़ने वाली किसी को। सबसे पहला शिकार इनका एंटिटी होगा, अगर इसने मोमेंट को एंटिटी डाउन चिकन डिनर इस कंफर्म गाड़ी फोड़ के डैमेज की कोशिश, माइटी को कन्वर्ट करा। नकुल दिस गाय इज गोइंग हैम राइट नाउ, ऑलरेडी 5 फिनिशेस इस प्लेयर के पास मौजूद है। मान्य नाइजिल अपनी यूटिलिटी से सामने वालों को सप्रेस और कॉर्नर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एंटिटी दे नीड टू प्ले स्मार्ट। अभी के लिए एक स्प्लैश डैमेज पड़ा, ट्रॉय ने अपनी 40-60% एचपी गवाई है। फर्स्ट एड मारकर अपने को हील करने की कोशिश करेंगे, बट स्मोक से दूर है काफी और ये ओपन में प्रोन करना मेरे साथ समझदारी का काम नहीं होगा। आईक्यू ने अभी भी ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखाया है, बट धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ेगा ये टीम बस आगे बढ़ेगी और किसी को माफ नहीं करने वाली है। डबल रैंडम यहां पर फायर करने की कोशिश थी फाइनल को, लेकिन उन्होंने करे जरूरी है स्टिल सो फार द टीम इज स्टिल नॉट चीप, पर एक बहुत ही क्रेजी यहां पर नॉक निकाला जाएगा। मान्या जस्ट गोइंग हैव आउट देयर, इंस्टेंट यहां पर नॉक होते हुए, बट जाने से मैंने एक नॉक करके गए थे आईक्यू सोल। दिस इज गोइंग टू बी अ गेम पावर, अपने बॉडी के ऊपर करके वो फिनिश ऑफ निकाल सकते हैं, बट कार्डन सबके बीच में अभी भी एक प्लेयर यहां पर सर्वाइव कर रहा है टीम प्रिंस का। एस पावर विद दैट ग्रेनेड लुकिंग आउट फॉर द फाइनल फिनिश एंड रॉनी फॉर द बैक एंड कवर यहां पर दे रहे हैं, तो वो पेड़ यहां पर बना देता हुआ इस पूरी की पूरी एंटिटी की टीम को। मतलब लाजवाब परफॉर्मेंस एंड द नंबर 1 टारगेट दे हैड वाज एंटिटी एंड गेस व्हाट, एंटिटी को एग्जिट का दरवाजा दिखा दिया गया है। मान्य को रिवाइव मिल जाएगा, 4 प्लेयर वैसे भी जिंदा है यहां पर। आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन एल्स जो चिकन डिनर में कंटेस्ट कर सकता है, बट टीम प्रिंस ये जो एजे है वो अभी भी बरकरार टिके हुए हैं, अगले कुछ सेकंड के अंदर निपटारा हो जाएगा। बट पहले दिन का जो आखिरी गेम था एंगल का वो आईक्यू सोल की झोली में जा गिरा है और गिराया गया है बकायदा, उधेड़ कर फेंका है बाकी टीम्स को। जिस तरीके से सीने खेला है मेरे हिसाब से आईक्यू सोल को ना बोलते डीजल इंजन, थोड़ा टाइम लगता है चालू होने में।